हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग आज पार्ट 6 पढ़ेंगे। बट इससे भी पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए जो मैंने कंटेंट बनाया है वो सब तक पहुंच सके। और हाँ, आज हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस लेंगे। हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने होंगे ताकि विद इन टाइम जो फर्स्ट टर्म में पूछा जा रहा है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, लेकिन अगर आपने शेयर नहीं किया ना तो अभी शेयर कर दो। आप वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दो, स्टेटस पे शेयर कर दो, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म मिले उस पर आप शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप कुछ और कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट दी हुई है examacademy.in। यहाँ पर जाके आप बुक्स या फिर क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स एंजॉय द क्लास। पहला क्वेश्चन है कि एयर प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज विद एन अमाउंट ऑफ क्यू एंड डिप्ड इनटू अ ऑयल टैंक। देखिए, पहले कैपेसिटर को क्यू चार्ज से चार्ज किया गया और फिर इसको ऑयल टैंक में डुबो दिया गया। तो पूछा क्या जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर बीच में एयर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कुल मिला के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का ही फॉर्म है, जिसमें सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होता है क्यू अपॉन ए। लेकिन जब इसके बीच में ऑयल आ जाएगा तो लेट्स इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए, यहाँ से जब हम ई निकालेंगे तो अगर हम 1 अपॉन के को अलग कर ले तो यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है ई नॉट के। तो यहाँ पर ई जो आएगा वो आएगा ई नॉट बाई के। अब हम यहाँ पे बात करते हैं के की। तो अगर हम के की वैल्यू की बात करें तो वैक्यूम के लिए के 1 होता है, ठीक है, मेटल प्लेट्स के लिए के इनफाइनाइट होता है, और बाकी किसी भी मटेरियल के लिए के की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट के बीच में होती है। सो कुल मिला के बात यह है कि अगर ये ऑयल है तो फॉर ऑयल, ठीक है, फॉर ऑयल जो के होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है दैट मींस ई विल बी लेस देन ई नॉट। ई जो है वो ई नॉट से कम होगा। इसका मतलब सही आंसर होगा डिक्रीज, डिक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरड। मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है वो 18 माइक्रोफैरड गिवन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल, डिस्टेंस को क्या किया जाए, ट्रिपल किया जा रहा है, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी उसमें इंसर्ट किया जाता है, देन द कैपेसिटेंस बिकम 72। अब इसका जो कैपेसिटेंस लेट्स से वो सी डैश है वो हो जाता है 72 माइक्रोफैरड। सो हमें यहाँ पे मालूम है कि C को जो प्रोपोर्शनल होता है वो K के होता है, एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D के होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू K अपॉन D। क्लियर है। अब यहाँ पे जब वो एयर प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, एयर प्लेट कैपेसिटर, तो एयर प्लेट कैपेसिटर के केस में जो C था वो क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 18 माइक्रोफैरड। क्लियर, 18 माइक्रोफैरड। अब इसमें क्या किया जा रहा है, अब इसमें किया ये जा रहा है कि डिस्टेंस को ट्रिपल किया जा रहा है ना। तो अब जो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सी डैश। तो जो सी डैश होता है अब उसके लिए एरिया वही है, ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, लेकिन इसमें एक इंट्रोड्यूस किया जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लेट्स से कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और जो डिस्टेंस है उसको 3 टाइम्स किया जा रहा है, डिस्टेंस को 3 टाइम्स किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस इज बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल। सो यहाँ से अगर हम लोग सी डैश निकालें तो देखिए यहाँ पे आएगा के अपॉन 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब बताइए सी डैश कितना हो जाता है, सी डैश हो जाता है 72 माइक्रोफैरड। सो 72 इधर हो गया इक्वल टू के अपॉन 3, और यहाँ पे कितना हो गया 18, पे कितना हो गया 18। सो 3 से ये कैंसिल आउट 6 टाइम्स, एंड 6 से ये कैंसिल आउट 12 टाइम्स। सो फाइनल आंसर होगा के इक्वल्स 12। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a parallel plate capacitor is made of two dielectric blocks in series, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की गई तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर C1 की बात करें तो ये होगा K1, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। देखिए एरिया दोनों का सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, D1 एंड D2 है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग है, K1 और K2। अब अगर हम यहां से अगर C2 निकालना चाहे तो वो क्या आएगा, वो आएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। अब चूंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए दोनों में के ए यहाँ पे होगा K1 A एप्सिलॉन नॉट, पहला क्या है K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 इंटू K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2, और अपॉन में यहाँ पे दोनों का प्लस हो जाएगा। दोनों को प्लस जब होगा तो A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2, ठीक है। तो ये A एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा K1 K2 अपॉन D1 D2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे D1 D2 तो D1 D2 एलसीएम लेने पर आएगा K1 D2 प्लस K2 D1, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ पे आ जाएगा D1। अब देखिए यहाँ पे D1 D2 और D1 D2 कैंसिल आउट, सो फाइनल आया क्या। अभी मैं यहाँ पे इसको मिटाई दे रहा हूं, इस जगह को मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस कर लूं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप जो हमारा आया था वो आया था यहाँ पर, वो आया है यहाँ पर C इक्वल्स K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर D1 प्लस D2 से मल्टीप्लाई करेंगे, D1 प्लस D2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, अगर हम इसको कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड एक प्रकार का मान लें कि एक प्रकार का एक सिंगल कैपेसिटर है, तो बताइए यहां से लेके यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, D1 प्लस D2, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि D1 प्लस D2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो जब D1 प्लस D2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहां बनेगा K1 प्लस K2 इन ब्रैकेट D1 प्लस D2, ठीक है, K1 इंटू K2 इन ब्रैकेट D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 प्लस D2। अब हम लोग पता है कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस वो होगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, इस K का इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें K इक्वल टू मिलेगा K1 K2 D1 प्लस D2, K1 K2 इन ब्रैकेट D1 प्लस D2 K1 D2 प्लस K2 D1। तो उस हिसाब से हम लोगों का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा K1 K2 D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंट इन सीरीज। अब बात ये ध्यान समझिए कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए कोई भी जो कैपेसिटर है इसकी एक पोटेंशियल होती है वोल्टेज को सहन करने की, ठीक है। तो जिस वोल्टेज पर ये मैक्सिमम बियर कर सकता है, जो वोल्टेज ये मैक्सिमम बियर कर सकता है, इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसके बाद ये कैपेसिटर खराब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तीन कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है और उसको ज्वाइन किया गया है। तो कह रहे हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो बताइए इसको कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है तो उस केस में सीरीज में 1/C इक्वल टू क्या होता है,
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो फाइनल यहाँ पे C जो आएगा वो आ जाएगा C/3। जो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो होगा C/3। V से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कि थ्री कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अक्रॉस थ्री कैपेसिटर। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को कैसे कनेक्ट किया गया सीरीज में, और इस सोर्स को कनेक्ट किया गया है 120 वोल्ट के साथ। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस क्या इसका वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए पहले हमारा काम होगा चार्ज को फाइंड आउट करना, और चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसका नेट कैपेसिटेंस क्या है। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि ये सीरीज में है। 6 एलसीएम 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, यहां से आ जाएगा 4/6। तो इसका नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा 6/4 माइक्रोफैरड। अब बताइए इसमें चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा हर एक कैपेसिटर पे। तो Q इक्वल टू होता है C इंटू वी। वी कितना 120। सो इससे यहां से 30 टाइम्स कैंसिल हो तो फाइनली आएगा 180 माइक्रोकूलम। ये स्टोर हुआ है चार्ज हर एक कैपेसिटर में। तो बताइए अब हमें बताना है 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल। सो V इक्वल्स होता है Q अपॉन C। तो C कितना है 3 माइक्रो। सो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो, इससे ये कैंसिल और 60 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 60 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इन द फिगर शोन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। इफ ईच हैज कैपेसिटेंस सी, अगर हर एक का कैपेसिटेंस कितना सी है। तो देखिए ये दोनों सीरीज है, तो ये दोनों सीरीज है तो C/2 हो जाएगा। ये दोनों सीरीज है, अगेन C/2 हो जाएगा। और फिर ये C/2 C/2 और C, ये किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो होगा C प्लस C/2 इफेक्टिव कैपेसिटेंस प्लस C/2। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, C कॉमन कर लेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब 4C/2 दैट इज 2C। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ए और बी के बीच का जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 2C। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड पैरेलल। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली। कनेक्टेड अल्टरनेटली का मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे हम इसको प्लेट्स को रख रहे हैं इक्वली स्पेस में, तो इसको हमें इससे कनेक्ट करना है, इसको हमें इससे कनेक्ट करना है, इसको आगे हमें इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और इसको हमें इससे कनेक्ट करना है, अल्टरनेट करके आपस में कनेक्ट करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये फाइनली बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब इससे जितने भी कैपेसिटर बनेंगे वो सारे के सारे कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलल से, मतलब पैरेलल कंडीशन में। लेकिन अब बात ये है कि अगर हम n प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे तो कितने कैपेसिटर बनेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए अगर हम सपोज मान लीजिए हम 3 प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, 3 प्लेट को, तो बताइए कितने कैपेसिटर बने, 1 और 2, यानी 2 कैपेसिटर। अच्छा 4 प्लेट हो जाए, 1 2 3 4, और इस तरीके से कनेक्ट करें, इसको इसके साथ कनेक्ट करें, इसको इसके साथ कनेक्ट करें, तो कितने कैपेसिटर बने 1 2 3। इसका मतलब जब 3 प्लेट थे तो 2 कैपेसिटर बना, जब 4 प्लेट थे तो 3 कैपेसिटर बना। इसका मतलब जब n प्लेट्स होंगी तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे, और ये सारे सारे कैसे हैं पैरेलल में है। तो सही आंसर होगा n-1 इंटू C।
यानी टोटल कैपेसिटेंस होगा n-1 इंटू सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 कैपेसिटर इज। इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल बताना है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 12। तो देखिए यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, ये कैसे है, पैरेलल में है, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। अब ये 9 माइक्रोफैरेड, अब देखिए समझ आ ध्यान से, 9 माइक्रोफैरेड और 4.5 माइक्रोफैरेड ये सीरीज में, इसका मतलब दोनों में चार्जेस सेम होंगे। दोनों में चार्जेस सेम होंगे तो इसका मतलब सी क्यू इक्वल टू होता है सी वी। तो चार्ज सेम होने के केस में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C जिसका ज्यादा होगा V उसका कम होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर V1 अपॉन V2 निकालें, V1 अपॉन V2, तो ये आएगा C2 अपॉन C1। C2 कितना है 9 और यहाँ पे C1 कितना है 4.5। ये कैंसिल आउट किया, दैट इज 2:1। 2:1 तो टोटल कितना है 3। ऐसे 3x करके मान लेंगे, 3x इक्वल टू 12 देन x इक्वल टू 4। इसका मतलब V1 के क्रॉस होगा 8 वोल्ट, V1 के क्रॉस 8 वोल्ट और V2 यानी 9 के क्रॉस 4 वोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिस, दैट इज 8 वोल्ट। क्लियर हो गई बात? यानी 4.5 माइक्रोफैरेड के अलोंग जो पोटेंशियल होगा वो होगा 8 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्रॉस ईच ऑफ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड एंड पोटेंशियल 10 वोल्ट इज अप्लाइड, देन पॉजिटिव प्लेट ऑफ 1 इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे आप एंड मत समझिए और समझिए, and negative plate of 1 is connected to positive plate of the other. After the contact, the charge on each plate. देखिए suppose that ये दो कैपेसिटर है, तो कहा जा रहा है कि पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि बताइए कि इनमें से हर एक प्लेट पे चार्ज कितना। तो देखिए ये जो दो प्लेटें कनेक्ट की गई हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो इन प्लेट्स में अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम होगा, तो इनका चार्ज हो जाएगा 0। लेकिन जो ये प्लेट्स हैं पॉजिटिव, ये हमारी ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, इन दोनों में चार्ज वैसा ही बना रहेगा। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्क डन इन अप्लाइंग इन प्लेसिंग अ चार्ज दिस ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दिस। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए हमें मालूम है W इक्वल टू होता है QV। तो सबसे पहले हम लोग V निकालेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है Q बाई C। V इक्वल्स Q बाई C। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन C, वो हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 6। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40 इतना आ गया। अब जो वर्क डन, जितनी एनर्जी स्टोर होती है उतना ही हमें वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ QV। हाफ Q कितना है, तो Q है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू V कितना है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो यहां से कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो यहां से आ जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 32। क्लियर है? इतने जूल हमें एनर्जी, देखिए किसी बॉडी को किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, या कहें उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो उसके लिए 2-3 फार्मूले थे। पहला फार्मूला था हाफ QV। Q की जगह पर जब CV रख देते हैं तो बनता है हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये किया कि हम लोगों ने निकाल लिया पोटेंशियल। जब पोटेंशियल पता चल गया तो W इक्वल टू आया हाफ QV और सॉल्व करके आया 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32 जूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहे हैं कि 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 800 वोल्ट एंड डिस्चार्ज थ्रू द कंडक्टर। द एनर्जी गिवन टू द कंडक्टर ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अब बात सुनिए, मान लो कोई कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है। अब चार्ज करने पर क्या होगा, जितनी उसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी, जब वो डिस्चार्ज होगा तो उतनी ही एनर्जी कंडक्टर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अच्छा बताइए, एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे सी कितना दिया है, तो सी है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, और v कितना दिया है, तो 800, 800 का स्क्वायर 64 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक। तो यहां से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट होगा 32 टाइम्स। 32 का मल्टीप्लाई जब 5 से होगा तो आएगा 160 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 1.6 जूल। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 जूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, इफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज दिस, इतना कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, और 3 इंटू 10 टू द पावर -8 इसका पर चार्ज है, तो क्या एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। बताइए एनर्जी स्टोर बताना है, तो एनर्जी स्टोर U इक्वल्स क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहां से आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -16 अपॉन सी, वो हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन 120 इंटू 10 टू द पावर -10। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जीरो इसके साथ हम भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर -11। हमने यहाँ पे किया जीरो और यहाँ पे किया 12। अब हमने किया क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, और फिर कितना बचेगा 6, फिर कितना बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल, इतने जूल एनर्जी उसमें स्टोर हुई होगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन डी प्लेट एरिया ए सच दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज ई। अब बात ध्यान से, हमें पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, एनर्जी स्टोर होती है, इसको मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी जो स्टोर होती है यू, वो होती है हाफ सी बी स्क्वायर। अच्छा सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फॉर एयर प्लेट कैपेसिटर। वी मींस क्या होता है, वी मींस होता है ई इंटू डी, ई इंटू डी का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी, तो इससे कैंसिल आउट। सो फाइनली यू इक्वल टू आया 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। इतनी एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे लिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर, कह रहे हैं कि सच दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ए अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ये सारा कुछ ऊपर ही रहेगा, मुझे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यू नॉट। किसी चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यू नॉट है। इफ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स देन न्यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो नई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखिए अभी इतनी एनर्जी स्टोर है, इसका मतलब क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, इसको मिटा दो, चार्ज की फॉर्म में करते हैं तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई सी।
अब जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाएगा तो उस केस में हमें पता है जो नया सी होगा सी, दैट इज वी विल कॉल इट सी। जो नया सी होगा वो होगा के सी नॉट के बराबर। अच्छा, रही बात चार्ज की, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हुआ होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम U डैश निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर सी की जगह पे हम लिखेंगे के सी नॉट। सो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 1/k और क्यू स्क्वायर बाई 2c नॉट, और इसकी जगह पे हम लोग क्या से लिख सकते हैं, यू नॉट। सर फाइनल एनर्जी जो होगी वो होगी यू नॉट बाई के, जो फाइनल एनर्जी होगी वो होगी यू नॉट बाई के। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू कैपेसिटर C1 एंड C2 इन अ सर्किट आर जॉइंड एज इन फिगर। कह रहे हैं ए में जो पोटेंशियल है वो V1 है, बी में जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो कहा जा रहा है कि डी में पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए, अगर हम देखें तो डी इसका कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम ये डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, बट अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों है सीरीज में, सीरीज में होने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में चार्जेस सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि Q1 इक्वल टू Q2, और Q इक्वल टू होता क्या है, CV। तो हम लिखेंगे C1 इन ब्रेकेट VA माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू C2 इन ब्रेकेट, इसमें C1 लिखेंगे, V1 लिखेंगे और इसको VD मानेंगे, यहाँ पे VD माइनस V2। ठीक है, अब यहां से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C1 V1 माइनस C1 VD इक्वल टू C2 VD माइनस C2 V2। तो हम इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे तो बताइए VD कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2, और जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो यहां से आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। सो यहां से VD जो आएगा वो आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, अगर हम बात करें पहले इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो वो थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों के कैपेसिटेंस सेम है तो हम लिखेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये इसकी होगी इनिशियल एनर्जी। जब फाइनली इन्होंने कहा लाइकली प्लेट्स कनेक्ट किए जाते हैं, लाइक प्लेट्स का मतलब प्लस को प्लस से कनेक्ट किया जा रहा है, माइनस को माइनस से कनेक्ट किया जा रहा है, दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनल एनर्जी होगी वो होगी हाफ। अब देखिए, पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इसका कैपेसिटेंस 2C हो जाएगा। उसके बाद जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/4C इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा, ये बिल्कुल हम वैसे भी फार्मूला कर सकते हैं, जो डेल्टा यू का फार्मूला डिराइव होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, उससे भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए उसी से सॉल्व करते हैं, वो मेथड हमारे लिए आसान होगा और ये जल्दी भी आंसर लाएगा। हाँ, तो यहाँ पे वो फार्मूला कौन सा था, वो फार्मूला था डेल्टा यू इक्वल्स हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C इंटू C अपॉन 2C इंटू V1 माइनस V2, चूंकि दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, V2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बना रहेगा, एक C से एक C कट गया। सो फाइनली फार्मूला आएगा, आंसर आएगा 1/4C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हम लोगों को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1/4C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी हम लोग काफी क्वेश्चंस
डिस्कस कर चुके हैं, बहुत मेहनत लग रही है, इसलिए चैनल को हर जगह शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल 2 किलोवोल्ट एंड 1 किलोवोल्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब एक को चार्ज किया जा रहा है 2 किलोवोल्ट के साथ और एक को चार्ज किया जा रहा है 1 किलोवोल्ट के साथ। अब क्या किया जा रहा है कि दियर नेगेटिव एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर व्हेन पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर। अब बताइए ध्यान से, ये भी वही क्वेश्चन हुआ, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस को प्लस से कनेक्ट करें, इसका मतलब हम पैरेलल में कनेक्ट करें, तो कह रहे हैं एनर्जी लॉस क्या होगा। तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/2 C1 C2 यानी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन C1 प्लस C2 यानी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि 5 माइक्रोफैरेड है तो 10 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बताइए V1 2 किलोवाट किलोवोल्ट और V2 कितना है 1 किलोवोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 किलोवोल्ट का होल स्क्वायर। 1 लिखो या ना लिखो, 10 टू द पावर 3 यहाँ पे लिख दिया गया। अब बताइए जब इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 10 टू द पावर 6, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25/20 इंटू 10 टू द पावर 6, 25 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो अगला क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ 5 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड बाय चार्ज बाय 2 किलोवोल्ट एंड 1 किलोवोल्ट। अब कह रहे हैं कि दियर नेगेटिव एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को पैरेलल में ही कनेक्ट किया जा रहा है। पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो बताइए डेल्टा यू का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे C1 C2 कितना है, दोनों कितने हैं 5 माइक्रोफैरेड है, तो हम लिखेंगे 1/2 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा। उसके बाद V1 2 किलोवोल्ट, V2 1 किलोवोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस 1 किलोवोल्ट, किलो मींस 1000 वोल्ट, और 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6। सो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 ये और ये पूरा कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 25/20, ठीक, 25/20 मींस 5/4 दैट इज 1.25 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। बताइए न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट है, होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट क्या होती है डायपोल मोमेंट की, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका राइट आंसर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि a capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another uncharged capacitor is connected in parallel। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, कई सारी बुक्स में क्वेश्चन गिवन है। The total electrostatic energy of the resulting system is decreased by 4, decreased by factor 2। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ जिसमें आया था decreased by factor 2। इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाए थे उन्हीं में एक ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है, सो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इसका आंसर होगा डिक्रीज बाय फैक्टर 2। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ डैश पोटेंशियल इन द फील्ड। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इधर की तरफ या इधर की तरफ किधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से जनरेट होती हैं और लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ठीक है।
तो अब हमें मालूम है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब लो डिक्रीजिंग, लोअर पोटेंशियल मींस डिक्रीजिंग पोटेंशियल इन द फील्ड, इस ओर मूव करेंगे। सो फाइनली हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।